नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फ्री बिजली योजना बंद करने की तैयारी में प्रदेश सरकार, जल्द कैबिनेट में आएगा मुद्दा। जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रही फ्री बिजली को बंद करने की तैयारी कर रही है। वह पहले भी कई प्रकार के जतन किए गए जो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब सरकार आयकर के दायरे में आने वाले लोगों से यह सुविधा वापस लेने की तैयारी कर चुकी है। बहुत ही जल्दी ये मुद्दा कैबिनेट में भी आने वाला है। हिमाचल में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने तरह तरह के झूठे वादे किए थे, वह झूठी गारंटियां भी दी गई थी, जिसमें एक गारंटी यह भी थी कि प्रदेशवासियों को बिना किसी शर्त के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मैं सरकार को बने 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन इस गारंटी पर मुख्यमंत्री द्वारा एक भी बात नहीं की गई। मैं उल्टा बिजली पानी के दाम बढ़ाए गए। मैं सरकार ने कई बार तकनीकी रूप से हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को बंद करने, लाभार्थियों की संख्या कम करने के प्रयास किए, मैं जिसका भाजपा द्वारा कड़ा विरोध किया गया और सरकार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब सुक्खू सरकार एक नया पैंतरा आजमाना चाह रही है, मैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करेगी। 90% मरीज नहीं जानते हिम केयर डीएक्टिवेट करवाना। जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडला अस्पताल में फ्री स्वास्थ्य सेवा के लिए बने हिम केयर या आयुष्मान कार्ड को डीएक्टिवेट करने की अधिकतर मरीजों को जानकारी नहीं है और न ही उन्हें कार्ड को इलाज के बाद डीएक्टिवेट करने के बारे में बताया जाता है। वह प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज के समय या इलाज के बाद हिम केयर या आयुष्मान हेल्थ कार्ड को डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करवाना बहुत जटिल प्रक्रिया है। मैं 90% मरीजों को इलाज के बाद कार्ड को डीएक्टिवेट करना नहीं आता और न ही इसकी कोई जानकारी होती है। मैं अधिकतर अस्पतालों में मरीजों को बीमारी के दौरान जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन या अन्य टेस्टों के समय हिम केयर या सीटी स्कैन को एक्टिवेट करने के लिए तो बता दिया जाता है, परंतु जब मरीज डिस्चार्ज होकर जाता है तो उस समय मरीज को यह नहीं पता होता है कि कार्ड को डीएक्टिवेट भी करवाना होता है, मैं जिसकी वजह से मरीज भविष्य में इसका लाभ नहीं उठा पाता। मैं भविष्य में कई बार तुरंत ऑपरेशन जैसी नौबत आन पड़ती है तो उस समय मरीज को कहा जाता है कि हेल्थ कार्ड को डीएक्टिवेट करवा कर लाएं। जमीन के नीचे से गुजरेगा 85 किलोमीटर फोर लेन। जी हां, हिमाचल में करीब 85 किलोमीटर फोर लेन जमीन के नीचे बनेगा। इसके लिए एनएचएआई ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी हासिल कर ली है। बता दें कि एनएचएआई ने 68 सुरंगों का निर्माण करने जा रहा है और इसमें से 50% से ज़्यादा की डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। वहीं एनएचएआई ने अभी तक 11 सुरंगों का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि 27 का काम प्रदेश भर में चल रहा है और 30 सुरंगों की डीपीआर तैयार की जा रही है। वहीं एनएचएआई ने ज़्यादातर सुरंगों के प्रस्ताव पिछले साल आई आपदा के बाद ही तैयार किए हैं। मैं दरअसल आपदा के दौरान किरतपुर से मनाली नेशनल हाईवे पर कुल्लू और मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा पठानकोट, मंडी और पिंजौर नालागढ़ मार्ग भी आपदा से प्रभावित हुए थे। मैं आपदा के बाद एनएचएआई ने प्रभावित नेशनल हाईवे का मुआयना आईआईटी और एनएचएआई से रिटायर हो चुके इंजीनियरों से करवाया था और उसी दौरान सुरंग बनाने के सुझाव सबसे ज्यादा मिले थे। मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरंग निर्माण पर एनएचएआई को विचार करने के निर्देश दिए थे। अब इन सभी के जवाब में एनएचएआई ने फोरलेन के ज्यादातर हिस्सों को सुरंगों के माध्यम से गुजरने की तैयारी कर ली है। इन सुरंगों के निर्माण से प्रदेश के सभी फोरलेन में कुल 126 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जबकि यात्रियों के 13 घंटे का सफर कम होगा। वह साथ ही नेशनल हाईवे बारिश और बर्फबारी से भी प्रभावित नहीं होंगे। 60 मिनट में सड़क बहाल, 10 दिन में बेली ब्रिज तैयार। जेपीडब्ल्यूडी ने मानसून से निपटने की तैयारी पक्की कर ली है। मैं कभी भी सड़क बंद होती है तो 60 मिनट में बहाल कर लिया जाएगा। विभाग ने सभी डिवीजन पर अतिरिक्त मशीनरी के साथ ही कर्मचारियों के भी प्रबंध कर दिए हैं। मैं पीडब्ल्यूडी ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी, जबकि 350 से अधिक भारी मशीनरी संवेदनशील जगहों पर तैनात की गई है। विभाग ने अब तीसरा कदम सड़क बहाल करने को लेकर उठाया है। विभाग ने सड़क बाधित होने की स्थिति में इसे ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट में बहाल करने का लक्ष्य तय किया है, जबकि पुल गिरने की स्थिति में 10 दिन में नए बेली ब्रिज को जोड़कर यातायात को बहाल करने की भी तैयारी की गई है। नए सिरे से प्लान बनाएगी सरकार। जी, हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने को सरकार नए सिरे से एक्शन प्लान बनाएगी। इसी महीने जुलाई में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग पहले से ज़्यादा बजट की डिमांड करेगा। वहीं कुछ नए प्रयास करने को लेकर भी मंजूरी ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार के प्रयासों से लोगों में जागरूकता जरूरी आई है। वहीं कई दूसरे उपाय करने से यहाँ पर सड़क हादसों में भी कमी देखने को मिली है। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर अलग से विंग काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी
कमेटी के निर्देशों पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को इनके माध्यम से समय समय पर हिमाचल से संबंधित रिपोर्ट भी जाती है। इस विंग में 4 अलग अलग विभागों के अधिकारी रखे गए, जिसमें परिवहन, पुलिस, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर्स स्तर के अधिकारियों को कार्यभार दिया है। प्रदेश में लगभग 70 लाख की आबादी में 22.5 लाख वाहन है, जिनमें से 3.5 लाख वाहन कमर्शियल है और 15,90,000 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब नई योजना पर काम करेगी सुक्खू सरकार। जी हां, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सुक्खू सरकार एक और योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस नई योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कहा है, मगर इस पर काम उपचुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। बता दें कि 10,000 युवाओं को सब्सिडी पर ई टैक्सी देने की यह योजना है, जिससे न केवल बेरोजगार युवा स्वरोजगार अपना सकेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मदद मिलेगी। बताया जाता है कि श्रम विभाग को इसके लिए आवेदन आएंगे, जो कि उनके पोर्टल पर होंगे। इन आवेदनों को छंटनी के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। परिवहन विभाग पूर्व की तरह ही युवाओं को चयनित करेगा, जिसके लिए उसने कुछ मापदंड तय कर रखे हैं। उसके आधार पर युवाओं को सब्सिडी के लिए चुना जाएगा और सब्सिडी देने का काम श्रम विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। नहीं थम रहा सरचू और सिंकुला का सीमा विवाद, विधायक अनुराधा ने किया मौके का दौरा। जी हां, लाहौल घाटी में हिमाचल की सीमा में घुसकर कारोबार करने का विवाद नहीं थम रहा है। वे मनाली ले मार्ग के सरचू और दारचा सिंकुला जास्कर सड़क पर सिंकुला दर्रा के अंदर हिमाचल की सीमा में ले और लद्दाख के लोग कारोबार कर रहे हैं। वह ताज़ा मामला दारचा से सिंकुला दर्रा जास्कर से ले मार्ग पर सामने आया है। यहाँ एक पर्यटन कारोबारी ने सिंकुला से करीब 18 से 20 किलोमीटर अंदर दारचा पंचायत में टेंट लगा दिए। इसको देखते हुए विधायक अनुराधा राणा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उनके साथ दारचा पंचायत के प्रधान अशोक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत के अंदर लगाए टेंटों को हटा दिया है। सिंकुला दर्रा में एक ढाबा चला रहे व्यक्ति को वन विभाग ने जमीन खाली करने के निर्देश दिए। बता दें कि लाहौल के क्षेत्र में 2 जगहों पर सीमा विवाद का मसला चल रहा है। मुगल अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था और रहेगा। जी हां, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए एनडीए सरकार के 10 साल के शासन प्रशासन की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बता दें कि अनुराग ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में भय और भ्रम की राजनीति की। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वालों को भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। वे पूछते हैं कि किसको टिकट दिया? टुकड़ों टुकड़ों गैंग वालों को। उनकी सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी। इनके नेता वहां बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इसको जड़ से मिटाना है। मैं इसके नेताओं को शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। वे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। नए आपराधिक कानून में हिमाचल के इस पुलिस थाने में दर्ज हुआ पहला मामला। जो देश में 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून के तहत मंडी जिले के धनौटू में प्रदेश का पहला मामला दर्ज हुआ है। वह पुलिस ने यह मामला खनन माफिया के खिलाफ धारा 126 क्लॉज 2, 115 क्लॉज 2, 352, 351 क्लॉज 2 के तहत रात 1 बजे दर्ज किया है। वह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार पुत्र कुशाल चंद गाँव शेरी डाकघर चुनाहन तहसील बल्ला ने शिकायत की है कि उनके घर के साथ लगती खड्ड में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे थे। मैं जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। मैं पीड़ित राकेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह रविवार रात घर पर सोया हुआ था। मैं रात 12:15 बजे उसे शोर सुनाई दिया। मैं जब वह मौके पर गया तो पता चला कि साथ लगती खड्ड में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। मैं उसने ऐसा करना पर आपत्ति जताई। मैं कहा कि खनन किए जाने से बरसात में उसके घर को नुकसान हो सकता है, लेकिन खनन कर रहे संजय कुमार निवासी गाँव शेरी डाकघर चुनाहन तहसील बल्ला ने उसकी एक ना सुनी और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब वह घर लौट रहा था तो खनन माफिया उसके साथ मारपीट करने लगा। मैं उधर एएसपी सागर चंद ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कुल्लू से काजा के लिए 8 महीने बाद बस सेवा शुरू, जाना टाइमिंग और किराया। जी हां, स्पीति घाटी के लोगों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने सोमवार से कुल्लू काजा वया कुंजुम दर्रा बस सेवा शुरू कर दी है। मैं कुल्लू बस अड्डा से बस सुबह 4 बजे रवाना हुई। बता दें कि 8 महीने बाद कुल्लू काजा के बीच बस सेवा शुरू होने से स्पीति घाटी के लोगों के साथ पर्यटकों को टैक्सियों के महंगे सफर से राहत मिलेगी। मैं आम लोग भी काजा से कुल्लू पहुंचने में टैक्सियों में महंगे सफर करने को मजबूर थे। मैं 224 किलोमीटर के सफर में सवारियों को 497 रुपये किराया देना होगा। मैं बीते वर्ष यह बस 4 जुलाई को शुरू हुई थी। मैं 15 अक्टूबर को बस सेवा बंद कर दी गई थी। मैं HRTC केलांग डिपो ने तमाम हालातों को जायजा लेने के बाद काजा के लिए बस सेवा चलाई है।
1-2 दिन में आ सकता है यूजी का परीक्षा परिणाम, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा। जी एचपीयू की स्नातक के अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया। मैं इसमें 95% से अधिक अवार्ड विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं और अब परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया 0 पर है। मैं पीजी डिग्री कोर्स के लिए अंतिम वर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम को भी विश्वविद्यालय जल्द घोषित कर सकता है। इस क्रम में विश्वविद्यालय बीएससी अंतिम वर्ष, बीए अंतिम वर्ष और उसके बाद बीए अंतिम वर्ष के परिणामों को क्रमवार जारी करेगा। मैं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मैं परिणामों के निकलते ही विश्वविद्यालय के पीजी डिग्री कोर्स करवाने वाले विभाग काउंसलिंग के शेड्यूल को जारी करेंगे। मैं यूजी अंतिम वर्ष के करीब 33,000 परीक्षार्थी परिणाम आने के बाद ही काउंसलिंग में अपीयर हो सकेंगे। बिंदल बोले, अपराध की घटनाओं ने प्रदेश को दहलाया, बीबीएन गोलीकांड को कबाड़ माफिया का संरक्षण। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि देवभूमि में अपराध की घटनाओं ने प्रदेश को दहला दिया है। मैं कहा कि बीबीएन में जो गोलियां चली है वह कबाड़ माफिया के संरक्षण में ही चली है। मैं प्रदेश में गुंडात्व भयमुक्त हैं, मैं पूरे राज्य में सरकार का भय नहीं है, मैं केवल सामान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों और दुकानदारों को भय है। मुख्यमंत्री की पत्नी देहरा से चुनाव लड़ रही है मगर वह सरकार में नहीं रहेंगी। मैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की या कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं रविवार को शिमला में प्रेस वार्ता कर बिंदल ने कहा कि प्रदेश खनन, कबाड़, चिट्टा, शराब माफिया के गिरफ्त में है। इन सभी माफिया को कांग्रेस सरकार का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि बीबीएन में 1000 लोगों के सामने मैच देखते हुए गोलियां चलाना, बिलासपुर में गोलीकांड और प्रदेश में 1 माह में 5 से ज्यादा गोलीकांड प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। मैं सवाल यह है कि इन घटनाओं पर किसकी निगरानी और चौकसी है। वेट लिफ्टर पदक जीतने के लिए दिखाएंगे दम, हिमाचल को पहली बार नेशनल की मेजबानी। जो देश भर के वेट लिफ्टिंग कांगड़ा के नगरोटा बागवा में पदक के लिए जोर लगाएंगे। हिमाचल को पहली बार राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता 6 से 13 अक्टूबर तक नगरोटा बागवा में होगी। प्रतियोगिता में देश के लिए ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले महिला और पुरुष खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता के लिए प्रदेश वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। नगरोटा बागवा में होने वाली नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिला और पुरुष वर्ग के जूनियर, यूथ और सीनियर वर्ग के मुकाबले होंगे। देश भर से 1200 के करीब खिलाड़ियों और ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, शिमला में 25 पदों के लिए निकली जॉब वैकेंसी। इस दिन आयोजित किए जाएंगे इंटरव्यू। जो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। मैं शिमला में 25 पदों के लिए जॉब वैकेंसी निकाली गई है। मैं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मैं इन पदों के लिए उम्र की सीमा भी रखी गई है। मैं 23 से 46 वर्ष के बीच के उम्मीदवार ही इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं वहीं कंपनी से संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने बताया कि रिलायंस लाइफ BCS न्यूज शिमला में एजेंसी रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट मैनेजर के 25 पदों के लिए 6 जुलाई को सुबह 11 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय US क्लब शिमला में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होनी चाहिए। मैं आयु वर्ग 23 से 46 वर्ष के बीच मध्य होनी चाहिए। बंगाल हिंसा पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोली मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा सरिया कानून, राहुल गांधी अब भी चुप। जब पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत का इंडी गठबंधन पर गुस्सा फूटा है। मैं कंगना ने कहा कि बंगाल में मनमाने ढंग से सरिया कानून लगाया जा रहा है। मैं राहुल गांधी अभी भी चुप बैठे हुए हैं। वह बंगाल में हुई हिंसक घटना पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कांडो कांसर में PWD कर्मी ने खुद को गोली से उड़ाया, हुई मौत। जब पुलिस थाना श्री रेणुका जी के अंतर्गत कांडो कांसर पंचायत के डबरो गांव में PWD के एक कर्मी द्वारा खुद को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारने का मामला सामने आया है। पेट में गोली चलाई जाने के बाद कर्मी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रामकिशन उम्र 52 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय माताराम निवासी गाँव डबरोक तहसील ददाहू के रूप में हुई है। सोमवार को फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार शाम 7:20 पर हुई। मृतक वर्ष 2008 से लोक निर्माण विभाग में लेबर का कार्य करता था, जो रेगुलर था और उसकी पोस्टिंग धौलाकुला सब डिवीजन में थी, लेकिन संबंधित कर्मी काफी अधिक डिप्रेशन में रहता था।
जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 597 कनिष्ठ तकनीशियन के पद। भर्ती व पदोन्नति नियम हुए अधिसूचित। जो हिमाचल में जल शक्ति विभाग में 597 कनिष्ठ तकनीशियन यानी कि कार्य निरीक्षक के पद भरे जाएंगे, जिसके लिए भर्ती व पदोन्नति नियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकर चंद शर्मा ने जारी की है, जिसके तहत इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग कनिष्ठ अभियंता कार्य निरीक्षक ग्रुप सी रखा गया और ई गजट में प्रकाशित होने से यह प्रवृत्त होंगे। इन पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी अनिवार्य है, जबकि ऊपरी आयु सीमा में सरकार द्वारा साधारण व विशेष आदेशों के तहत छूट मिलेगी। बता दें कि इन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और हिमाचल या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से भवन निर्माण या सर्वेक्षण के व्यवसाय में 2 वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इनमें से 60% सीधी भर्ती नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर होगी, जबकि 40% पदोन्नति द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट ने रद्द की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। जानिए क्या है वजह। जी, हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी यानी कि शारीरिक शिक्षा की प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश जदोसना रुवाल दुआकी ने विश्वविद्यालय के सरकारी शिक्षा विभाग में पीएचडी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को फिर से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की छूट दी है। 13 मई 2024 को शारीरिक शिक्षा में पीएचडी के लिए दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा को यूजीसी नियम 2022 के नियम संख्या 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 के विपरीत पाया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय यूजीसी नियमों के विपरीत प्रवेश परीक्षा करवाने का हक नहीं रखता। अक्षय कुमार सहित 10 परीक्षार्थियों का आरोप था कि यूजीसी नियम संख्या 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 के तहत पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न अनुसंधान पद्धति और 50% प्रश्न विषय विशिष्ट के होने थे, परंतु विश्वविद्यालय ने 80 प्रश्नों की प्रवेश परीक्षा में मात्र 10 प्रश्न ही अनुसंधान पद्धति के पूछे, जबकि इनकी संख्या 40 होनी चाहिए थी। मेधा प्रोत्साहन योजना की मेरिट लिस्ट तैयार, 185 विद्यार्थी का चयन। जी हां, उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर मेधा प्रोत्साहन योजना की मेरिट लिस्ट तैयार कर ली है। इस दौरान 185 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है। बता दें कि इस दौरान 12वीं के साइंस के 120, आर्ट्स के 45 और कॉमर्स के 22 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया। विभाग की वेबसाइट पर चयनित छात्रों की सूची अपलोड की गई है। गौर हो कि शिक्षा विभाग ने 23 जून तक मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद अब विभाग की ओर से इसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को जेईई मुख्य परीक्षा, नीट और उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग दिलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, सरकारी स्कूलों को शेयर करने होंगे फोटो और वीडियो। जी हां, केंद्र सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाना अनिवार्य किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग भी इसको लेकर स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में अब विभाग ने स्कूलों से किचन गार्डन की फोटो और वीडियो शेयर करने को कहा है, ताकि पता चल पाए कि कितने स्कूलों ने निर्देशों की अनुपालना की है। इसके साथ ही जिला उप निदेशकों को स्कूलों का दौरा कर किचन गार्डन का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस दौरान स्कूलों को इको क्लब के तहत मिलने वाले बजट को किचन गार्डन में खर्च करने को भी कहा गया। किचन गार्डन के लिए जिन स्कूलों के पास जगह नहीं है वे खाली ड्रम और बड़े बड़े गमलों में हरी साग सब्जी लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को बीज लेने के लिए कृषि विभाग से संपर्क करने को भी कहा गया है। उपचुनावों के बीच देहरा में पकड़ा कैश, पंजाब नंबर की थी गाड़ी। जी हां, हिमाचल में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस भी जगह जगह नाके लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। ऐसे में अब पुलिस को देहरा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। जिस गाड़ी से कैश बरामद हुआ है वह पंजाब की बताई जा रही है। नाहन में फटा बादल, मंदिर क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचा गांव। जी हां, बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही प्रदेश में आपदा की घटनाएं भी सामने आ रही है। एक अन्य मामले में सोमवार को नाहन के भोज के दाना गांव के समीप पहाड़ पर बादल फटने जैसी घटना सामने आई, जिससे यहां का प्रसिद्ध मारसिद्ध मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गाँव को नुकसान होने से बाल बाल बचाव हो गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि बादल फटने की यह घटना सोमवार सुबह पेश आई है, जब दाना गाँव के समीप बरसाती नाले में अचानक बाढ़ आ गई और भूमि
कटाव भी हुआ। आसपास कई गांव भी, हालांकि कोई नुकसान की खबर यहां से सामने नहीं आई है। में स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के पास बादल फटा है, जिससे गांव के पास बाढ़ जैसे हालात हैं। में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अब लोगों में आगामी दिनों होने वाली बरसातों के चलते खौफ देखने को मिल रहा है। मंडी में टैक्सी चालक को बनाया था मारने का प्लान, घाघस के पास उतारा मौत के घाट। ये सोलन और बिलासपुर की सीमा रामशहर क्षेत्र के टैक्सी चालक की हत्या मामले में पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। मैं पूछताछ में यह निकलकर सामने आया है कि 2 पंजाब निवासी आरोपियों ने मात्र 15,000 रुपये नकदी चालक के जेब में देखकर उसको मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। मंडी जिला में कुछ देरी के लिए रोकी गई गाड़ी के बाद दोनों आरोपियों ने यह प्लानिंग बनाई और बिलासपुर जिला के घाघस क्षेत्र में उसका गला घोंटकर उसके मुंह में पत्थर मारकर उसे किरतपुर नहर में फेंक दिया। बागवानी विकास परियोजना को 4 महीने की एक्सटेंशन। जब विश्व बैंक के माध्यम से हिमाचल को मिली बागवानी विकास परियोजना को 4 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। रविवार को इस परियोजना की मियाद खत्म हो गई थी, मगर केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए प्रोजेक्ट को 4 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। मामला केंद्र सरकार के आर्थिक मामले मंत्रालय के पास लंबित है। इससे पहले विश्व बैंक ने एक्सटेंशन दिए जाने को लेकर अपनी हामी भरी थी। वहीं परियोजना में शेष बचे काम 4 महीने में पूरा कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में अभी 50 करोड़ रुपए की राशि शेष बची थी। यदि एक्सटेंशन नहीं मिलती तो प्रोजेक्ट बंद हो जाता और यह पैसा भी लैप्स हो जाता। बड़ी राहत, वोल्वो बसों के किराए में कटौती। अब दिल्ली से मनाली आने वाले सैलानियों को HRTC ने बड़ी राहत दी है। वोल्वो बसों के किराए में कटौती करके अब यात्रियों को सिर्फ 1533 रुपये देने पड़ रहे हैं। किरतपुर मनाली 4 लेन पूरी तरह से तैयार होगा तो किराए में और राहत मिल सकती है। बता दें कि 4 लेन से पहले जब बसें लंबे रूटों से जाती थी तो उस दौरान कुल मनाली से दिल्ली का किराया 1689 रुपये था। 4 लेन के चलते किराया 139 रुपये घटाकर 1550 रुपये कर दिया था। लेकिन अब फिर किराए में 17 रुपये की कटौती कर अब मनाली से दिल्ली से मनाली का किराया 1533 रुपये कर दिया है। पांवटा में 3.25 किलो चरस 2 लाख रुपये नकदी पकड़ी। जी हां, सिरमौर जिला की स्पेशल पुलिस टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर चरस का कारोबार कर रही 3 लोगों को 2 किलो 820 ग्राम चरस के साथ 2 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिरमौर जिला की स्पेशल पुलिस टीम को सूचना मिली कि पांवटा के बद्रीपुर में कुछ लोगों द्वारा नशे का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद टीम ने बद्रीपुर चौक पर नाका लगाकर गाड़ी से नशे संग कैश बरामद किया है। पुलिस ने गाड़ी में सवार आशीष कुमार पुत्र महेंद्र सिंह व विपिन बासु पुत्र स्वर्गीय बामूराम निवासी गांव धनदेवरी जिला शिमला और मंजीत सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी गांव ब्यास तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को गिरफ्तार किया है। मिड डे मील के तहत स्कूलों में तैयार होंगे न्यूट्रिशन गार्डन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए न्यूट्रिशन गार्डन विकसित करने होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में ग्रामीण और शहरी एरिया के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पैदा होने वाले ताजी सब्जियों से बच्चों को मिड डे मील के तहत मिलने वाली भोजन में परोसा जाएगा ताकि इन बच्चों की सेहत सुधर सके। इससे पहले प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रिशन गार्डन विकसित करने के आदेश थे, परंतु अब विद्यालयों के लिए भी इन्हें लागू कर दिया गया है। बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत राजकीय विद्यालयों में एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों को इनमें तैयार किए जाने वाले पोषण वाली सब्जियां दी जाएंगी। ताजी सब्जियों के उपयोग से पोषण तत्वों की कमी पूरी होगी। विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों को प्रकृति और बागवानी का अनुभव मिलेगा। इसकी स्थापना से वातावरण को सहायता मिलेगी। इसमें पुदीना, धनिया, पालक, सलगम, मूली आदि उगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने का मौका, लास्ट डेट और सभी शर्तें जाने, छूट न जाए मौका। जो भारतीय वायुसेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। महिला और पुरुष अग्निवीरों की भर्ती के लिए 8 जुलाई से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर SBG रेड्डी ने बताया कि वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए मात्र यानी कि अविवाहित महिला और पुरुष उम्मीदवार वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
जून में सामान्य से कम बरसे बादल, एक सप्ताह तक कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट। जो हिमाचल प्रदेश में जून में बादल सामान्य से 49% कम बरसे हैं। मैं 1 से 30 जून तक प्रदेश में 51 mm बारिश दर्ज की गई है। मैं इस अवधि में 102.5 mm बारिश को सामान्य माना गया है। मैं हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा जिलों में काफ़ी कम बारिश हुई, जबकि शिमला और सोलन में थोड़ी राहत रही। मौसम विभाग ने पूरे भारत में जून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था। प्रदेश में अलग अलग स्तरों पर इसकी कमी देखी गई। बारिश कम होने से किसान और बागवान चिंतित थे। बारिश की कमी से कृषि उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जो मानसून की बारिश पर बहुत अधिक निर्भर है। इस दौरान सभी 12 जिलों में कम बारिश हुई। हालांकि जून के अंत में मानसून ने रफ्तार पकड़ी। इस दौरान शिमला के अलावा कुछ अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वह 2023 की बात करें तो 26 जून तक राज्य में सिर्फ 39.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो इस अवधि के लिए सामान्य 84.3 मिलीमीटर से कम थी, यानी इसमें 53% की कमी आई है। हेरोइन सहित पकड़े गए आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास। जे पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत वर्ष 2016 में हेरोइन सहित पकड़े गए एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 4 साल कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मैं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत पुलिस थाना इंदौरा में दिनांक 15 सितंबर 2016 को मुकाम छन्नी में नाकाबंदी के दौरान धर्मेंद्र कुमार उर्फ गोविंदा पुत्र सुरजन निवासी छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के कब्जे से 5 किलो 50 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा बरामद हुआ था। मैं जिस पर उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध थाना इंदौरा में मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।